आज हमारा पाठ है परीक्षा। इसके दीर्घ प्रश्न उत्तर की वीडियो बनानी रह गई थी क्लास 8th परीक्षा की। ठीक है, तो सबसे पहले है बेटा, देखो, सुजान सिंह ने राजा साहब से क्या प्रार्थना की। इसका उत्तर है, सरदार सुजान सिंह ने राजा साहब से अपनी सेवा निवृत्ति की प्रार्थना की। मतलब कि अगर हम दूसरी इंग्लिश में बोले तो रिटायर्ड होने की प्रार्थना की कि अब मैं रिटायर्ड होना चाहता हूँ। सेवा निवृत्त मतलब कि जो उनकी ड्यूटी थी उनसे निवृत्त होना चाहते थे वो, की प्रार्थना की, क्योंकि वे अब शारीरिक रूप से अशक्त हो चुके थे। वे नहीं चाहते थे कि उनसे कोई भूल चूक हो जाए और उनकी नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। वे अब अपना शेष जीवन प्रभु भक्ति में लगाना चाहते थे। मतलब अब उनको ये था कि अब मेरी एज हो चुकी है और मैं अब अपनी ये जो ड्यूटी है उससे सेवानिवृत्ति चाहता हूँ, और जिससे कि अब वो अपना जो बचा हुआ जीवन है भगवान की भक्ति में लगाएं। ओके, देखिए सेकंड है, विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल क्यों मचा दी। इसलिए मचा दी क्योंकि रियासत के दीवान पद पर नियुक्ति पाने के लिए किसी भी सनद की ज़रूरत नहीं थी। मतलब डिग्री की ज़रूरत नहीं थी कि इतनी डिग्री होनी चाहिए उसके पास, ये होना चाहिए, ये नहीं थी। सनद मतलब डिग्री नहीं होनी चाहिए थी। केवल रहन सहन व आचार विचार की परख होनी थी, बस इतना। इसलिए ओके, इस पद हेतु सभी आयु के उम्मीदवार आवेदन कर सकते थे, बस उनका स्वस्थ होना आवश्यक था, इसलिए। नेक्स्ट है गै प्रश्न का उत्तर। उसका पहला पार्ट है, बूढ़ा जोहरी दीवान सरदार सुजान सिंह को और बगुला दीवान पद के लिए आए सभी उम्मीदवारों के लिए कहा गया था। मतलब बूढ़ा जोहरी दीवान सरदार सिंह को कहा गया और बगुला दीवान पद के लिए आए सभी उम्मीदवारों को कहा गया था, उम्मीदवारों को। इसके सेकंड पार्ट का आंसर है, सच्चे उम्मीदवार को ढूंढने के लिए बूढ़े जोहरी ने किसान का रूप धारण करके अनाज से लदी बैलगाड़ी को कीचड़ से भरे नाले में फंसा देने की योजना बनाई, ताकि पता लगाया जा सके कि किसके अंदर दया, सहानुभूति एवं परोपकार जैसे गुण छिपे हैं तथा कौन जन साधारण के लिए हर समय तत्पर रह सकता है। ये उनकी मतलब ये वाली परीक्षा इसी चीज़ की थी कि वो बैलगाड़ी कीचड़ में फंसा दी गई थी, और वो जो हॉकी खेल रहे थे उनसे जो भी लड़का आएगा, मतलब किसके अंदर दया, सहानुभूति, परोपकार ये गुण छिपे हैं, उसी को ही उन्होंने पद पर नियुक्त करना था, मीन्स। ओके, नेक्स्ट है घ प्रश्न। घ प्रश्न है आपका ये वाला कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। ये वाक्य किसने किसको कही। यह वाक्य किसान के रूप में सरदार सुजान सिंह ने पंडित जानकी नाथ को कही थी। ठीक है, सेकंड है जो था आपका इसका प्रश्न, इस वाक्य में निहित अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। निहित, देखो, इस वाक्य से सरदार सुजान सिंह पंडित जानकी नाथ को बताना चाहते थे कि गहरे पानी में बैठने से अर्थात गहराई से परखने पर ही मोती जैसा उच्च कोटि के व्यक्तित्व वाला उम्मीदवार मिल सकता है जो दीवान पद के सर्वथा योग्य है। नेक्स्ट है आपका डै प्रश्न है, जो रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। जब उन्होंने ये बात कही थी तो सरदार सुजान सिंह को किन गुणों से संपन्न नए दीवान की आवश्यकता थी। देवगढ़ का नया दीवान किसे चुना गया। जो ये प्रश्न है इसका उत्तर देखिए, सरदार सुजान सिंह को नए दीवान के रूप में दयावान, आत्मबल युक्त, उदारता तथा वीरता जैसे गुणों से संपन्न एवं हृदय में साहस रखने वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी। देवगढ़ का नया दीवान पंडित जानकी नाथ को चुना गया था। और हमारा ये जो लास्ट प्रश्न है, च प्रश्न है जो आपका लास्ट, आचरण एवं चरित्र की शुद्धता और कमरता से ही जीवन में ऊंचा पद और मान सम्मान मिलता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं, क्योंकि अच्छे आचरण एवं चरित्र की शुद्धता
व्यक्ति को महान बनाती है तथा कर्मठ व्यक्ति में आत्मबल होता है और उसे सभी चाहते हैं, उसका आदर करते हैं तथा उसे ही समाज में ऊंचा पद मिलता है। तो ये थे बेटा हमारे जो परीक्षा थी, परीक्षा पाठ के दीर्घ प्रश्न उत्तर। ओके, थैंक यू।